ठाणे में है, वहाँ पर जो एकनाथ शिंदे उनके सपोर्ट में पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ मेरे सामने जो सागर स्थित ये बंगलो है मालाबार हिल में, वहाँ पर किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में भी यहाँ के उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। उनके भावी चीफ मिनिस्टर होने के यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। तो ये देखिए किस तरीके से एक बाहुबली का पोस्टर लगाया गया है एकनाथ शिंदे का ठाणे के इलाके में। जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावती रुख अख्तियार किया, उसके बाद जो बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारे पास 50 से ज़्यादा विधायकों का सपोर्ट है और वहीं बीजेपी के पास 106 से और निर्दलियों का सपोर्ट है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी के पास 160 से 70 से ज़्यादा ऐसे विधायकों का समर्थन है अगली सरकार जो बनने वाली है बीजेपी के नेतृत्व में। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को बाहुबली बताया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा, और यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टरों ने भी जो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस हैं उनके भावी मुख्यमंत्री होने की शुभकामना पहले ही दे दी है। अलग अलग चौराहों पर आप देखिए किस तरीके से ये पोस्टर लगे हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस को अगला चीफ मिनिस्टर बनाने की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है जो देवेंद्र फडणवीस कल जो यहाँ पर बहुमत परीक्षण होने वाला है उद्धव ठाकरे का, उससे पहले ये क्योंकि 170 से ज़्यादा विधायकों का उनके पास समर्थन है, तो इसी से पहले यहाँ पर बीजेपी के समर्थकों ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। जो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है उसके बाहर यहाँ पर रोडों पर किस तरीके चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहिब आपण पुनः या, और जो महाराष्ट्र की गरीब जनता है वो आपको बुला रही है, जो महाराष्ट्र की शेतकारी कष्टकारी और श्रमिक संगठन है वो आपको पुकार रहे हैं, और महाराष्ट्र के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो भी आपको पुकार रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस है उनके समर्थन में यहाँ पर अभी से पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और संपूर्ण महाराष्ट्र आपकी प्रार्थना कर रहा था और संपूर्ण महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे थे इस समय की आप जरूर आएंगे। और यहाँ पर ये हाजी अरफत शेख का ये बैनर लगाया गया है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुट्ठी बांधे हुए जो देवेंद्र फडणवीस वो किस तरीके से खुश होते हुए उनका खुशनुमा इसमें चेहरा दिख रहा है कि जो ये मुट्ठी भींच रहे हैं उसका ये मतलब है कि किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से शिवसेना ने जो बहुमत मिला था बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को, और शिवसेना ने अलायंस को तोड़कर महाविकास अलायंस बनाया और उसकी सरकार 2.5 साल चली, तो ये उसी की खुशी है इस बैनर में दिख रही है कि जो अब देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री थे अब वो फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और वहीं बताया जाता है कि ऐसे ही बैनर ठाणे के इलाके में लगे हैं जहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उनको बाहुबली के किरदार में दिखाया गया है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना में बड़ी बगावत करते हुए पूरे उनके विधायकों को वहाँ से तोड़ के किस तरीके से अब बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि जो हिंदुत्व है, जो बाला साहब का हिंदुत्व था उसी पर अडिग रहने के लिए उन्होंने ये बगावती रुख अख्तियार किया है। और अब वो गोवा से कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के मुंबई आएंगे और कल यहाँ पर बहुमत परीक्षण होने वाला है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज बारिश भी हो रही है काफ़ी तेज़ यहाँ पर मुंबई में, लेकिन ये मलबार जो हिल है जहाँ पर इनका सागर स्थित ये बंगलो है, यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि शाम को पहले 2 बजे यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी,
लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है जो शिवसेना की तरफ से कि जो ये राज्यपाल ने जो ये विशेष सत्र बुलाया है विधानसभा का कि जिसमें जो बहुमत साबित करने के लिए बहुमत परीक्षण होगा और उसमें देखा जाए कि उद्धव ठाकरे के पास कितने विधायक हैं, उसमें संख्या बल देखा जाए कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। इसी के खिलाफ यहाँ पर उद्धव सरकार ने, शिवसेना ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक जो 15 विधायक हैं, जिनके 16 विधायक उनकी जो अयोग्यता पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है उसकी सुनवाई 11 जुलाई को होनी है, जब तक वो सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक वो विधायक अयोग्य करार नहीं दिए जाते, तब तक इस बहुमत परीक्षण को रोका जाए। तो अभी तक जो को देखते हुए जो बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक थी जिसमें ये पता लगाना ये रणनीति बननी थी कि कल जो बहुमत परीक्षण होगा उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं उनका क्या रोल रहने वाला है, किस तरीके से बहुमत परीक्षण होगा और जो आने वाले हैं जो बागी विधायक बताया जा रहा है कि आज वो आसाम से, गुवाहाटी से वो अब रवाना हो चुके हैं गोवा के लिए और कल मॉर्निंग 5 बजे की स्पेशल फ्लाइट के जरिए वो यहाँ पर मुंबई में आएंगे। देवेंद्र फडणवीस का ये निवास स्थान है, यहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं उनकी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है 7 बजे। अब तक ये लगता है कि पूरा जो मुख्य केंद्र रह गया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रह गया कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि जो राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाया है जो बहुमत परीक्षण का, अगर वो उसको सही उस पर बरकरार रखते हैं तो कल ही बहुमत परीक्षण होगा और उद्धव ठाकरे माना जा रहा है कि उनकी सरकार जा सकती है, क्योंकि जो संख्या बल है वो पूरा बीजेपी और जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे के साथ उसके पास है। लगभग 170 से ज़्यादा विधायकों का बताया जा रहा है उनके पास संख्या बल है, जबकि जो बहुमत के लिए 144 विधायकों की आवश्यकता है। तो जो संख्या बल के हिसाब से देखा जा सकता है कि बीजेपी गुट के पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में विधायक हैं, लेकिन वहीं जो उद्धव ठाकरे वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरकार है उसको किस तरीके से बचाया जा सके। लेकिन वहीं आपको एक बात बता दें कि इस तरीके से लगातार बैठकों का दौर दोनों तरफ जारी है। यहाँ पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, वहीं शरद पवार के घर पे भी बैठक चल रही है और वहीं कांग्रेस की अलग से बैठक चल रही है और शिवसेना के जो अभी कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं जिन पर ये दबाव बन रहा है कि जिस तरीके से जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसमें किस तरीके से हिंदुत्व जो कट्टर हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे का था उसको किस तरीके से उद्धव की सरकार में उसको कमज़ोर किया गया। अब उसी को फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, जिसके लिए उन्होंने जो औरंगाबाद है जिसका नाम कई सालों से ये मांग है वहाँ के स्थानीय जनता की, इसको संभाजी नगर कहा जाए, इसलिए वहाँ की अब जनता के विश्वास को देखते हुए अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो आनन फानन में अब उसका नाम आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखेंगे कि इसका नाम औरंगाबाद से संभाजी नगर कर दिया जाए कि ताकि उन पे जो ये लांछन लग रहा है कि हिंदुत्व को कमज़ोर हुआ है उनके शासन में उस पर लगाम लगाई जा सकते हैं। और जिस तरीके से देखा गया है कि 240 से ज़्यादा ऐसे फैसले हैं जो ऐसे रिजोल्यूशन हैं जिसको अचानक जो ये उद्धव सरकार है और जितने भी ये सहयोगी महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें शरद पवार की पार्टी हो और कांग्रेस हो, इन्होंने 240 से ज़्यादा रिजोल्यूशन ऐसे पास किए हैं जो जब सरकार का ये पता चल गया था कि ये बागी गुट हो चुका है और सरकार अब अल्पमत में है तो उसकी अब जो भी फैसले हैं उनकी कॉपी अब राज्यपाल ने मांगी है और जो भी इस दौरान जो फैसले लिए गए हैं उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि ये इतनी जल्दी ये फैसले कैसे लिए गए, अगर कोई फैसला इसमें से गलत साबित होता हो तो उसको रोक लगाई जा सकती है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी के खासा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये बंगलो है सागर बंगलो स्थित जो देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किसी भी समय कल अगर ये बहुमत परीक्षण हो जाता तो उसके बाद यही जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निवास है ये यहाँ से बदल कर ये सीएम आवास ये वर्षा में हो जाएगा।